आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 41 डेज रेस्ट में हम मैथ की बजाय फिजिक्स के एक लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन टॉपिक से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर में, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके लेने के पीछे लॉजिक ये है कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीजों की जानकारी आपसे लेना चाहेगा। जैसे क्वेश्चन ये है, इन ए स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज 4, देन फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहला यहां पे एक टर्निंग पॉइंट ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कह दिया गया, यानी कि आपके पास डिसाइड करने पहले ये है कि इस स्फेरिकल मिरर के लिए हम पहले कैसे जाने कि वो कॉनकेव है या कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या कि वो कॉन्वेक्स है। तो आप तुरंत ये देखें कि यहां मैग्निफिकेशन m कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और यानी कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि ये कॉनकेव है ना कि कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स के मामले में जानकारी होती है कि m की वैल्यू 1 से लेस देन होती है। तो ऐसे में ये कॉनकेव हो गया, लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं हुई। अब m की वैल्यू 4 है, तो आपको यह देखना होगा कि कॉनकेव में फिर यहां पर एक समस्या आ रही है कि भाई कॉनकेव में तो हमने 6 स्टेज जो देखे हैं, उस 6 स्टेज में से 5 स्टेज में मैंने रियल देखा है, रियल इमेज बनते हुए, और छठे में हम लोगों को वर्चुअल इमेज की भी बात आती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम लोगों को यह जानना है कि अब रियल इमेज के लिए फिर क्या करें। तो रियल इमेज के लिए आपको m के लिए -4 लेकर के चलना पड़ेगा और वर्चुअल के लिए m के लिए +4 लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको मिरर फार्मूला से भी पहले m के फार्मूला जो कि -v/u होते हैं, ये 2 स्टेज में 2 केस में लेकर के चलना पड़ेगा। एक बार आपको जो है कि रियल इमेज के लिए और एक बार वर्चुअल इमेज के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके 2 तरह से 2 आएंगे, एक रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए। तो प्लीज आप लोग इससे बना करके इसके आंसर को बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसे आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसके एक आंसर ये आएंगे और एक आंसर इसके लगभग उम्मीद है कि ये आएंगे। तो ये बनाने का प्रयास करें। अगर इस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप न्यूमेरिकल में बनाने की कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी न्यूमेरिकल की तैयारी बेहतर है। अब एक छोटी सी बात स्टूडेंट लोगों के लिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं, रात में अमूमन जाड़े का समय है, गर्म कपड़ों का गर्म कपड़े पहनते हैं, नींद आना स्वाभाविक है, चाहे वो तनाव के वजह से हो, चाहे परेशान हो, हाल हैं दिन भर याद करते हुए शारीरिक मानसिक थकावट की वजह से। तो जब भी आपका शरीर थोड़ा सा थका हुआ महसूस करे, या तो आप नींद ले लें उस वक्त, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ले लें, नहीं तो उस वक्त किसी ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जो आपको ईजी लगता है, मजेदार लगता है, या जिसमें बहुत ज्यादा मानसिक थकावट या तनाव नहीं दिखती है। तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। थैंक यू।